आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन 21st सेंचुरी। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और इसका रोड मैप देखेंगे। तो फर्स्टली मूव करते हैं हम अपनी आज की एजेंडा के ऊपर कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में देखते हैं कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पोर्टेंट क्यों है। थर्ड में देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूजेस कौन कौन सा है। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे जो आज हमारे वीडियो का मेन टॉपिक है, रोड मैप ऑफ एआई। तो मूव करते हैं हम अपनी पॉइंट नंबर 1 से। इंट्रोडक्शन, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, तो सबसे पहले ये चीज जान लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा इंटेलिजेंस है जो इंसान को बनाया हुआ चीज जो इंटेलिजेंट के रिगार्डिंग काम करेगा। जस्ट लाइक हम ह्यूमन है, हमारे हम लोगों के पास क्षमता है किसी भी चीज को सोचने की, किसी भी चीज को करने की। तो ये वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हो गया। तो उसी तरह के इंटेलिजेंस ही हम किसी सॉफ्टवेयर में या किसी हार्डवेयर में या किसी मशीन्स के अंदर फिट कर देंगे तो वो हो गया कि इंसान की बनाई हुई एक इंटेलिजेंस। तो यही मीनिंग होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जो कोई एक इंसान बनाता है इंटेलिजेंस को तो उसको बोलेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम देखते हैं कि एआई का डिफिनीशन क्या होता है। तो द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस बाय मशीन especially computer system. A specific application of include expert system, natural language processing, speech recognition and machine vision. तो देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था इसका मीनिंग भी वही कह रहा है कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो या मशीन हो या सॉफ्टवेयर हो, उसको अगर आप ट्रेन कर रहे हो और वो काम कर रहा है इंटेलिजेंस बेस पे, तो आप उसको कह सकते हो कि ये एआई बेस्ड है, ये हमने बनाया इंटेलिजेंस, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है ना, वो मिमिक करता है लाइक ह्यूमन। जस्ट लाइक कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, तो हम मशीन्स को या सॉफ्टवेयर को हम इतना ट्रेन करते, इतना सिखाते हैं ताकि वो हम लोगों की तरह वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, वो खुद से डिसीजन ले पाए। तो वो सारे कैपेबिलिटीज उसके अंदर आ गया तो आपका आर्टिफिशियल का जो गोल होता है वो अचीव हो जाता है। तो वो इंसान की कॉपी करने की प्रोसेस में होता है। हम जब एआई मॉडल्स बनाते हैं तो उस टाइम पे हम इस चीज को बहुत ध्यान रखते हैं कि जो मॉडल हम बना रहे हैं वो मैक्सिमम वर्क करे, वो मैक्सिमम अमाउंट में हमें आउटपुट दे और अच्छा गुड रिजल्ट दे। तो होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। हम मूव करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है व्हाई एआई इम्पोर्टेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पोर्टेंट जरूरी क्यों है। तो पॉइंट नंबर 1 में देखते हैं, ये जो एआई है इसकी मदद से जो ह्यूमन की कैपेबिलिटीज होता है वो हम मशीन के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल कर पाते हैं, उनको इतनी कैपेबिलिटी दे पाते हैं कि वो हम इंसान की तरह कर पाए, वो अंडरस्टैंड कर पाए, रीजनिंग कर पाए, प्लानिंग कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए, वो प्रिडिक्शन कर पाए। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो आप ले सकते हो कि ये इम्पोर्टेंस क्यों है। मूव करते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे। ये रिप्लेस कर रहा है ह्यूमन को। क्यों रिप्लेस कर रहा है और किस तरह से कर रहा है, जस्ट एग्जांपल देखते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, तो सेल्फ ड्राइविंग कार ऑटोमेटिक चलता है, वहां पे ड्राइवर का कोई नीड नहीं है। जहां पे इंसान ड्राइवर करता था अब ये मशीन कर रही है ऑटोमेटिक। तो इंसान की तो पोजीशन खत्म हो गया ना, जो ड्राइविंग में पोजीशन होता था। तो यही रीजंस है कि इंसानों की जगह मशीन ले रहा है। बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स है जहाँ पे इंसानों की जगह मशीन ले रहा है। मूव करते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 6 पे, डेटा सिक्योरिटी। ये एआई की मदद से हम डेटा को बहुत ही हाईली सिक्योर कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी के मदद से हम बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। तो हम मूव करते हैं अपने
थर्ड टॉपिक के ऊपर। थर्ड टॉपिक में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एआई। जब आप एआई लर्न कर रहे होगे तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एआई का एप्लीकेशन सब क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट में एआई को यूज करते हैं हेल्थ केयर के लिए, हेल्थ सेक्टर में, हॉस्पिटल्स में। ये डायग्नोज करता है डिजीज को डीप लर्निंग के मदद से, और ये डिटेक्ट करता है कि कौन सा डिजीज है और क्या प्रॉब्लम है। पॉइंट नंबर 1, एआई को यूज करता है गेमिंग सेक्टर में। जो नॉन प्लेयर होते हैं उसकी कैरेक्टर का प्लेयर रोल करता है। जस्ट लाइक आप सिंगल और एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ आप खेल सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही एडवांस फीचर सब है एआई के अंदर जो आपके टारगेट को अचीव करवाती है। पॉइंट नंबर 2, इसको फाइनेंस में भी यूज किया जाता है, फाइनेंस में रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो ये जितने भी क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन होता है उस ट्रांजेक्शन को मैनेज करने के लिए यूज होता है कि कहीं हमारा गलत जगह पे तो ट्रांजेक्शन नहीं हो गया। तो इस चीज सबको इक्विलिब्रियम करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए यूज होता है। इसको ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट में भी यूज किया जाता है। आपने सुना होगा कि जो अमेज़न है वो अमेज़न ड्रोन के थ्रू डिलीवरी करता है। वो ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर अचीव करने के बाद, ऑर्डर गेट करने के बाद उसकी जो डिलीवरी होता है विदिन 1 आवर, विदिन हाफ एन आवर, विदिन 2 आवर वो ड्रोन से इजीली डिलीवर कर देता है। सेल्फ ड्राइविंग कार, सेल्फ ड्राइविंग कार एआई का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स है। तो पॉइंट नंबर 4 हो गया। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम मूव करते हैं आज की मेन टॉपिक के ऊपर। तो आज का मेन टॉपिक क्या है, तो मेन टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप। तो इस रोड मैप में हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से पाथ फॉलो करने पड़ेंगे। तो फर्स्टली हम मूव करेंगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके। जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, उसको लर्न करेंगे, उसको रीड करेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फाउंडेशन है, एक कोर है कि आप इस इंडस्ट्रीज में मूव करोगे। तो चलिए ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बहुत है। तो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें जो हमें एआई लर्न करने में इजी होगा, तो हम यूज करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही बेस्ट है। तो पाइथन के अंदर जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है वो भी आप लर्न करोगे तो काम बन जाएगा। उसके बाद हम एक स्टेप मूव करेंगे। तो एक स्टेप मूव करेंगे तो हमें लर्न करना पड़ेगा डेटा साइंस। डेटा साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एआई के अंदर। जब डेटा के साथ ही काम होता है फुल्ली एआई के अंदर। इसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छा चीज़ है, आपको ध्यान रखने वाली बात कि जब आप डेटा साइंस पढ़ोगे तो उस टाइम पे आपको नमपाई, साईपाई, पांडास, मैटप्लोटलिब एंड स्टीवन, ये सारे जितने भी मार्क किया गया हुआ लाइब्रेरीज है इसको आप पढ़ोगे। यही सारे लाइब्रेरीज है जो आपके कामों को आसान करके आपके टारगेट को इजीली अचीव करवा देता है। जब डेटा साइंस आप पढ़ लोगे तो आप मूव करोगे एक और स्टेप। तो उस स्टेप पे आप पढ़ोगे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एनएलपी। तो ये सारे कंसेप्ट क्या है, ब्रेन जो होता है, जो आपकी एआई के अंदर जो थिंकिंग एबिलिटी होता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होता है, ये सारे फीचर सब प्रोवाइड करते हैं डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग और एनएलपी। तो विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एनएलपी आप एक एआई एल्गोरिदम डिजाइन करोगे। उस एल्गोरिदम को जब आप डिजाइन करना जान जाओगे तो आप अपने एआई के टास्क को कंप्लीट कर पाओगे। यहाँ पे भी जितने सारे टर्म्स में मार्क किया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक कि एल्गोरिदम्स एंड इम्पोर्टेंट, साइकिट-लर्न बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग का, और टेंसरफ्लो ये भी बहुत ही अच्छा और पावरफुल लाइब्रेरी है। थेनो ये भी बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है। पाइटर्स ये भी डीप लर्निंग का बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है। तो ये सारे कंसेप्ट आप जब तक नहीं जानोगे तब तक आपका टारगेट इजीली अचीव नहीं होगा। तो होप यू गाइज कि आपको ये समझ में आ गया कि आपको डीप लर्निंग को लर्न करोगे, डीप लर्निंग को लर्न करोगे, तभी जाके आपको एआई के अंदर गोल अचीव होगा। तो जब ये सब भी कंप्लीट कर लोगे तब आप मूव करोगे अपने फाइनल टारगेट के ऊपर, जहाँ पे एआई आएंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है।
जब उस लेवल पे आप मूव कर जाओगे तो वहां पे सीखोगे कुछ एडवांस कंसेप्ट लाइक एडवांस एल्गोरिदम। जो भी एडवांस एल्गोरिदम होंगे, हाई लेवल कंसेप्ट होंगे, उस चीज को आप वहां पे सीखोगे और उस चीज को आप इम्प्लीमेंट करोगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, with the help of data science, with the help of machine learning, deep learning and NLP। तो इन सारे कंसेप्टों को जब आप अच्छे से जान लोगे, अपने टारगेट को और एआई के अंदर कोई भी मॉडल्स को बनाने के लिए सक्षम हो जाओगे। तब जब सक्षम हो जाओगे तो तब आप बन जाओगे एआई डेवलपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपर, या आप बन जाओगे इंजीनियर। तो यही सारे कंसेप्ट है जो आप अपने गोल को अचीव कैसे किया जाए, तो इस सब चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो आप इजीली अचीव कर सकते हो। तो होप यू गाइज आपको अच्छा लगा हो आज का ये वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड चेक आउट आवर प्लेलिस्ट। यू विल गेट योर क्वेश्चंस एंड आवर आंसर्स।